नेता और उनके बच्चे जो हैं किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, अपने बेटे को बचाएगा, तो इसी तरह सबूत मिटाए जाते हैं। वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं, फैक्ट्री का चौकीदार बनने के काबिल भी नहीं है। वो सुबह अपने घर से काम पे निकलते हैं, उनका परिवार को पता है कि शाम को शायद हमारे परिवार का घर लौट आए। ये ऐसे जाएगा जिस तरह हिटलर गया था, ये ऐसे जाएगा जैसे रावण गया था। वही खालिस्तानी जिनको बताया जा रहा है। कौन कह रहा है खालिस्तानी? ये आरएसएस के लोग होंगे जिनको ये टी शर्ट पहन के पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कानून मंत्री तुरंत इस्तीफा दे। सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे और तुम जेल जाने से डरोगे तो अपने घर बैठ जाओ। मतलब मोदी जी ने जो तारीफ की है योगी जी की, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि देश में हो क्या रहा है, जहां लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी घटना हुई। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर उन्हें नहीं पता तो वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं, एक फैक्ट्री का चौकीदार बनने के काबिल भी नहीं है, अगर उन्हें नहीं पता। आज उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, घोषणा भी की, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए आज कोई बात नहीं कही। वो बोले ही कब हैं किसानों के लिए? वैसे किसानों की सराहना करते हैं, कभी किसानों के लिए बात करते हैं, किसानों से भी। वो उसका काम है कि वो ये दिखाना चाहता है देश का प्रधानमंत्री कि किसान है ही नहीं देश के अंदर। किसानों के इतने बड़े आंदोलन जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, वो इसे इग्नोर करके दिखा रहा है। और ये वो किसान है जो इसका देश और दुनिया में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आज तो उन्होंने शिलान्यास के 75,000 गाँव में 75,000 मकान दिए जाएंगे। पहले दे दिए तो शिलान्यास तो किया? कब किया? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ चुके हैं। ये चुनावी घोषणा है और ये फिर जुमले हो जाएंगे जैसे इनके मंत्री आकर के बताते हैं कि जुमले हैं। और उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 3 शहर है जो फुल डिजिटल है, उसमें से 2 उत्तर प्रदेश, एक लखनऊ, एक कानपुर। योगी जी की बहुत तारीफ की, योगी ने बहुत अच्छा कर दिया इसको। अब वो देखिए, वो ऐसे ही बताएगा जिस तरह 2013 के बाद जो है गुजरात को देश का नंबर 1 बताया था, और जब कोई बात आई तो दीवार खड़े करके ढकना पड़ता है। और अगर ये नंबर 1 है, बिल्कुल है, हत्याओं में नंबर 1 है। नेता और उनके बच्चे जो हैं किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ये नंबर 1 है। जहाँ एक तरफ कल वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कि किसानों को कुचल दिया गया कार से, लेकिन वो वीडियो आज सुबह से ही सबके फेसबुक से और सोशल मीडिया से डिलीट हो रही है। इसे ही तो कहते हैं सबूत मिटाना। क्यों हटाई जा रही है? क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री का, प्रदेश का गृह मंत्री है, और जब गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को बचाएगा तो इसी तरह सबूत मिटाए जाते हैं। ये किसानों के पास सबूत है, लेकिन ये मिटेगा नहीं। आप कह रहे सबूत नहीं मिटेगा, वहीं सुनने में तो ये भी आया था कि जब आप गए थे तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक था। हाँ, मैंने तो सबूत के तौर पे आपको दिखाया था। वो सरकार जब डरती है वो ऐसे ही होता है। सरकार आपसे डर जाएगी? किसानों से डरती है, किसानों से डरती है। मैंने कहा था कि मैं चल रहा हूँ, सच्चाई दिखाऊंगा। योगी का 5 साल का विकास दिखाऊंगा और मोदी का 7.5 साल का विकास दिखाऊंगा। और अगर वो विकास देखना है तो पहले दिन ही मैंने कहा था, आप जाइए लोनी से और खेकड़ा तक, जो मेरा पहला दिन का फेस था, जाओ सड़क पे, पूरी सड़क देख लो कि जो सुबह अपने घर से काम पे निकलते हैं उनका परिवार को पता है कि शाम को शायद हमारे परिवार का घर लौट आए। आप गए तो अच्छा, आपने फोटो वगैरह तो लिए ही होंगे। अब मैं क्या दिखाता? ऐसे फोटो लेके दिखाऊंगा तो कहोगे ये कब के फोटो हैं, पुराने फोटो हैं। मैं तो लाइव दिखाना चाहता था। इंडिया पर एक खबर चल रही है आज सुबह से, जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसमें यह दिखाया जा रहा है कि पहल किसानों ने की है, लगातार दिखा रही है मीडिया। देखिए, पहल तूने की या मैंने की, जो वीडियो किसी ने जारी की है, जो हमने देखी है, किसान शांतिपूर्वक घर जा रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक। और पीछे से गाड़ी किसने चढ़ाई? मंत्री के बेटे ने। वहाँ कोई हिंसा का कोई वास्ता नहीं था, जानबूझ के हत्या की गई किसानों की।
और उसके बेटे को बचाने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री, सारा प्रशासन, सारा शासन और सरकार उसे बचाने में लगी हुई है। लेकिन प्रियंका गांधी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहाँ क्यों जा रही हैं। देखिए, ये राजनेताओं की बात है, ये प्रियंका गांधी जवाब देंगी। नहीं, तो किसी जो के बारे में मैं जवाब क्यों भी दे? विपक्ष का नेता किसानों के हित में वहाँ जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, उसको उल्टा सीधा मतलब उसको हिरासत में लिया जा रहा है या उस पर उल्टा सीधा कमेंट हो रहा है। देखिए, कहीं तुम लड़ाई लड़ोगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे और तुम जेल जाने से डरोगे तो अपने घर बैठ जाओ। जो जनता की लड़ाई लड़ोगे तो जेल जाना भी पड़ेगा, लाठियां भी खानी पड़ेंगी और जान भी गंवानी पड़ेगी। लेकिन ये गलत है ना कि एक वहाँ किसानों के हित के किसानों की बात करने के लिए जा रही थी और उनको गाड़ी से उतार लिया गया, ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा गया प्रियंका गांधी को। देखिए, अगर इनकी पार्टी तो काफ़ी बड़ी है, बहुत कार्यकर्ता होंगे। कहाँ है वे कार्यकर्ता? कहाँ है कार्यकर्ता? सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? कल उतरे थे बस दिखाने के लिए। परमानेंट उतरो सड़कों पे। किसान 11 महीने से सड़कों पे बैठा है। वहीं मीडिया पर एक खबर और चल रही है कि वो जो किसानों के बीच में खालिस्तानी थे, किसानों के बीच में खालिस्तानी थे, पगड़ी वाले बता रहे हैं मीडिया में। तो पगड़ी वाले तो देश के सरदार हैं। हाँ, तो उन्हीं को बता रहे हैं। खालिस्तानी थे, उनके पास हथियार थे, बाकायदा मीडिया पर खबर तलवार चल थे, रही है। ऐसा बता रहे हैं। ये भी दिखाया जा रहा है कि टी शर्ट पर खालिस्तान इस देश में मीडिया सरकार चलाता है। अगर वहाँ खालिस्तानी थे तो देश का गृह मंत्री, देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कानून मंत्री तुरंत इस्तीफा दे। एक भी उन्होंने खालिस्तानी पकड़ा वहाँ? बस जो पगड़ी वाला दिख जाए दे जा उसे खालिस्तानी कह के। ये अब देश का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम खालिस्तानी कह के अपने आप को बचा लोगे। कैसे देश के अंदर खालिस्तानी आ गया? सवाल तो यही है कि किसानों के बीच में वो पहुंचे कैसे? कौन? वही खालिस्तानी जिनको बताया जा रहा है। कौन कह रहा है खालिस्तानी? वो मीडिया दिखा रही है इस बात को कि खालिस्तानी किसानों के बीच में बैठे हुए थे। टी शर्ट पहने हुए खालिस्तानी टी शर्ट पे तो वे पहुंचे कैसे? प्रशासन कैसे? सवाल यही है कि पहुंचे कैसे? जब प्रशासन कहता है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर वहाँ वे कैसे पहुंचे? ये आरएसएस के लोग होंगे जिनको ये टी शर्ट पहन के पहुंचाया गया होगा, तभी तो नहीं पकड़े। या तो उनको सरकार ने शरण दी या किसानों ने शरण नहीं दी। सरकार ने अपने लोग प्लांट किए होंगे वहाँ पे, वरना कैसे पहुंचे? आज मोदी जी ने भी कुछ भाषण दिया है, लेकिन उसमें किसानों का या लखीमपुर खीरी का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, वो करेगा ही नहीं। इस देश में से ऐसे जाएगा क्योंकि ये इस तानाशाह का आखिरी बादशाह साबित होगा। ये ऐसे जाएगा जिस तरह हिटलर गया था, ये ऐसे जाएगा जैसे रावण गया था। हिटलर ने तो खुद कितनी बड़ी घटना हुई, अरे और ये भी कर लेगा। इतनी बड़ी घटना हुई, प्रधानमंत्री को कुछ तो किसानों के लिए बोलना चाहिए था, जबकि वो छोटी छोटी बात पर बोलते हैं हमेशा। बेशर्म लोग जो होते हैं, निर्लज्ज लोग जो होते हैं, गद्दार लोग जो होते हैं, वो किसी से वफा नहीं करते।